हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत ज़्यादा सैड हूँ मैं, क्योंकि चिंटू की जो बहन है चिंगी, उसको कुत्ते आ गए थे और उस कुत्तों ने उसको बहुत मारा। उसको बहुत सारे दांत लग गए। और चुलबुल है ना, जो ऐसे खुजाती है मेरे पैरों को हमेशा ही ऐसे ऐसे खाने के टाइम पे, तो कल से उसका खुजाना भी बंद है, क्योंकि उसने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है। उसकी भी तबीयत खराब हो गई। और चिंगी को तो इतना लग गया कि मैं बता नहीं सकती। उसके पूरे कान जो है ना, ये पूरे कान जो है ना, ऐसे पूरे खून से, इधर से यहाँ पे दांत लगा है, यहाँ पे दांत लग गया, इधर से भी लग गया, पूरे कान जो है ना उसका खून से भर गया। और वो बहुत ज्यादा डर गई, पता है। ये देखो यहाँ पे है, ये दोनों, वो चुलबुल है और ये चिंगी है। चुलबुल तो इतनी शांत हो गई, बहुत ज्यादा। ये डिस्टर्ब कर, ये चिंगी है अपनी, और वो चुलबुल है। कपड़ों पे मत आओ ना बेटा, मुझे कपड़े ना तो बदलूं तो पूरे कपड़े पे मेरे अटैक करने। तो हर पपी पे कुछ ना कुछ ऐसा मुसीबत आ ही जा रही है। सुबह तो इतना उन्होंने चिल्लाया, उसकी माँ ने, डुबरी ने इतना चिल्लाया, और डुबरी ने खुद होकर बताया मुझे कि उसका पपी है, वहाँ पे उसको लेने जाओ। वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, उसने खुद से बात की मेरे से। इतना मतलब अच्छा भी लग रहा था कि इंसान, मतलब जानवर भी बोल पा रहे हैं, उसके बच्चे की तकलीफ उसको समझ में आ रही है। वही लेकर गई थी, वैसे ही कार के नीचे वो पड़ा था, उसको मैंने निकाला, उसका थोड़ा बहुत इलाज किया, हल्दी वल्दी डाली। अभी शाम को डॉक्टर को बुलाऊंगी मैं, उसको इंजेक्शन देंगे और चुलबुल को भी देखने देंगे, क्योंकि चुलबुल का शायद स्टमक प्रॉब्लम या तो बुखार आ गया है चुलबुल को भी। इसके वजह से चुलबुल जो है वो खा पी नहीं रही है। जब तक डॉग जो है ना खाना पीना खाता है ना, तब तक वो ठीक है, लेकिन जब खाना पीना जब छोड़ देता है ना डॉग, तो बहुत ही डेंजर बात हो जाती है। जितना मैंने ऑब्जर्वेशन किया उसके हिसाब से, इसीलिए जब तक आपका डॉग खाना पीना खाते तब तक वो ओके है, लेकिन खाना पीना अगर उसने खाना बंद कर दिया, छोड़ दिया, तो वो साइन जो है वो डेंजर साइन बन जाता है। इसीलिए मुझे कल से चुलबुल के लिए बहुत डर लग रहा है। खाना पीना बंद, और चेहरा भी उसका सूख गया है, खेल नहीं रही है, बस सो ही रही है, एक ही जगह पे बैठी है। भगवान उसको जल्दी से ठीक कर दो। सैटरडे के दिन ही कि ये ऐसे सब जो घटना है ना होती रहती है, क्या पता सैटरडे की और मेरी क्या दुश्मनी है। शनिदेव के दिन होता है, आज मारुति का ही दिन होता है, लेकिन उनको मत पनिश करो। भगवान जी, मेरी गलती हो गई तो मुझे पनिश करो, उनको मत सजा दो, क्योंकि सैटरडे के दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसने पैर गंवा दिया। चिंटू का भी सैटरडे के दिन हो गया, और इसका भी अभी सैटरडे के दिन ही हो गया। तो इतना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उनके लिए। देखो ये भी आ गया, इसका जो पैर है ना, ये भी सैटरडे के दिन ही चला गया। सैटरडे के दिन ही इसका एक्सीडेंट हो गया है, और चिंटू का भी सैटरडे के दिन है। सब चीज़ें सैटरडे के दिन ही हो रही। तो इसके लिए भी प्रे करो। बहुत डरी हुई है वो, जब घाव इतने गहरे नहीं है, लेकिन कुत्तों ने बहुत जगह उनको ऐसा नोचा है, उसको घाव नहीं हुए, लेकिन ऐसे तो रहती है ना, मार, हड्डी का मार लग गया है उसको जल्दी से ठीक करने के लिए भगवान को बोलो प्लीज़। तो आज का दिन जो है सैटरडे, मैंने सुबह भी बताया था, मेरे पपीज के लिए बहुत मतलब बैड डे बोल सकते हैं आज का दिन। सुबह ये कल से सुबह चुलबुल ने खाना पीना बंद कर दिया। सुबह चिंगू के साथ में चिंगू को पपीज ने बहुत मारा, जिसकी वजह से अभी भी डर रही है, वो सोई हुई है सुबह से। और अभी आप देख सकते हैं कि ये पपी कितना, इसको यहाँ पे भी घाव हो गई, यहाँ पे भी घाव हो गई, इतने सारे घाव हो गए इसको। और गाय ने, पता है इसको इतना, लिटरली इसके ऊपर गाय ने ऐसे पंजे से मारा है इस पपी को। और देखो इसने इसकी जान भी छोड़ दी है, 50% जो है वहीं पे मर गया था ये। मैंने बस इसको यहाँ पे लाके रख दिया, अभी ये बस तड़प रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है वीडियोस निकालना, लेकिन आपको भी दिखा रहे हो कि उधर की गाय जो है वो इतनी पागल है। मैं सोच रही थी इतने दिनों से कि ये गाय के ऊपर क्यों भौंक रहे हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि इनके ऊपर आ गई जान पे, इसीलिए ये गाय के ऊपर भौंक रहे हैं पपीज। कि ताली कभी भी एक हाथ से बचती नहीं। और
इसीलिए इनके ऊपर भोंकते हैं। और अभी मैं कभी भी इनके मामले में इंटरफेयर करूंगी नहीं। गाय आ गई तो भूखो, गाय के ऊपर झगड़ा करो, क्योंकि जानवरों की बात है। अभी कल से इसने भी खाना बंद कर दिया। मुझे इतना बुरा लग रहा है, जब भी 3 महीने पूरे हो जाते हैं ना, इनको 3 महीने से स्टार्ट हो जाता है कुछ ना कुछ। अभी खाने पीने का सब कुछ हो गया है, और बीच में अभी ये कुत्तों का आ गया है। नहीं तो उनको पहले की नहीं उल्टी, बुखार अगर ऐसा बीमारियां होती थी, लेकिन अभी ये कुत्तों की वजह से, गाड़ियों की वजह से, कुछ खाने की वजह से, डायपर्स, पैड्स, हम भी लेडीज रहते, मैं खुद भी एक लेडीज हूँ, लेकिन मैं भी मेरे पैड्स का अच्छा डिस्पोज करती हूँ। आप भी समझा करो इस बात को, अच्छे से डिस्पोज किया करो पैड्स को, डायपर्स को ऐसे मत रखा करो खुले पे रखने से। ये खाते हैं, इनको समझ में आता नहीं, लेकिन हमें तो समझ में आता है, हम तो इंसान है। वो सी चीजें मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन अभी इस पपी को देखो कितना लग गया है। मैं इलाज भी मतलब मैं कर नहीं पा रही हूँ इसका, इतना मुझे समझ में आ रहा नहीं। अभी अनफॉर्चुनेटली इसके जाने से मतलब 50% इसकी जान जो है वो चली गई है। बस मैं वेट कर पा रही हूँ। बहुत मतलब मुझे हेल्पलेस लग रहा है आज के दिन। क्यों मैंने इस जानवर की पढ़ाई क्यों नहीं की, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उस टाइम पे मैं कर नहीं पाई। लेकिन जाने तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भगवान को बोल रही हूँ, अगर गलती मेरे से हो गई तो मुझे सजा दो, इनको सजा मत दो। इनको सजा देने से मेरे पे जो घाव होते हैं ना, उससे भी ज्यादा मुझे इनके घाव जो है ना लगते हैं। मुझे भी अगर कुछ भी हो गया ना, और अगर ऐसे 2-3 चटके भी दे दिए ना, तो मैं रोऊंगी नहीं। लेकिन अगर इनको कुछ किया ना, तो मेरे पे ज्यादा डायरेक्ट भगवान जी आप मेरे पे वार कर रहे हो। यही कहना चाहूंगी मैं ऊपर वाले से। अभी इसके लिए मैं ये भी नहीं बोल सकती कि प्रे करो, मेरा कल ही इसको ठीक कर पाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। अभी कम से कम इसके लिए तो भी प्रे करो कि ये खाना पीना स्टार्ट कर दे। इसका चेहरा भी ऐसा सूख गया है। अभी हर डेली ऐसे खुजाती थी मुझे, आज कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही, बस बैठी है। सुबह से कल से बैठी है, खाना पीना बंद है। देखो नाक भी इसका सूख गया है, पानी भी नहीं पी रही है। अभी पानी पे। पानी भी नहीं पी पा रही है। यह पानी इसने तो इसके लिए तो भी कम से कम प्रे करो आप बस। तो रात के 9:30 बजे डॉक्टर जो नैनू है, जो बच्चा है मेरे भाई के जैसा छोटा वाला, ज्ञानेश्वर डोंगे, वो आ गया था। वो दिख गया मुझे बाय चांस, मैंने उसको कॉल नहीं किया, क्योंकि वो पपी जो है गाय ने जिसको कुचल दिया अपने पैरों के नीचे, वो 50% ऑलमोस्ट उसने अपनी जो जान है वो गवा दी। वो जो मुंह में डाल रही ना मैं, वो भी वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए मैंने उसको कॉल नहीं किया। वो हमेशा ही मेरे काम में आता है, लेकिन ऑपरेशन का था, इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज बोला था डॉक्टर ने कि चिप्पी का ऑपरेशन आज कर देंगे। शाम को जब आ गया, दिन भर मुझे टेंशन था, लेकिन चिंगी को भी दे दिया और चुलबुल को भी इंजेक्शन दे दिया। चुलबुल को हो गई है डिहाइड्रेशन, और चिंगी का जो है, चिंगी को डर गई थी ज्यादा, इसकी वजह से तो दोनों को भी इंजेक्शन दे दिया। वो दोनों अभी सुबह तक ठीक हो जाएगी, होप सो। और ये जो पपी है तड़प रहा है बेचारा, भगवान को बोल रही हूँ मैं, ठीक तो नहीं कर सकते हम उसको। डॉक्टर भी आज आ गए थे, इंजेक्शन भी दे दिया उसको, लेकिन कम से कम जल्दी से लेके तो चले जाओ उनके पास में। भगवान भी बहुत ज्यादा तड़पा रहा है, और रात हो गई है, मुझे उसको बाहर ही छोड़ना पड़ा। घर पे अलाउ नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे घर पे अलाउ नहीं है वो, इसलिए मैंने छोड़ दिया, उसको बाहर ही रख दिया। लेकिन मुझे ऐसा पसंद है, लेकिन मेरे मन पे पत्थर रख के मैंने उसको बाहर रख दिया। नजदीक ही एक दिख जाएगा वो मुझे रात में भी, इतना ही नजदीक रखा है मैंने उसको। तो अभी क्या बोले, भगवान के लिए, उसके लिए भगवान के पास प्रे करो कि उसको ऐसे तड़पाए मत, जल्दी से लेके जाना है तो, नहीं तो 100% ठीक कर दो। है कि वो बच पाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत सारी इंटरनल इंजरीज जो है उसको हो गई है। थैंक्स टू डॉक्टर कि वो जल्दी से आ गए हैं, और चिप्पी का ऑपरेशन का भी उन्होंने कल ही बता दिया है, इसीलिए तो प्लीज प्रे करो उसके लिए। और अगर मेरे पास जगह रहती थी तो मैं उसको उस जगह पे रख पाती थी, उसका अच्छा ट्रीटमेंट कर पाती थी, लेकिन
बहुत हेल्पलेस हूँ मैं कि उसको पूरी ट्रीटमेंट जो है वो दे नहीं पा रही। तो प्लीज़ हेल्प।